गीता अध्ययन के सेशन में आप सभी का स्वागत, जहां हम भगवत गीता के चौथे अध्याय को राणा सर से समझने का प्रयास कर रहे हैं। और आज बारी है इस अध्याय के अंतिम श्लोकों की, श्लोक 41 और 42। सर को प्रणाम और निवेदन कि आज के सेशन की शुरुआत करें। ओम वसुदेव सुतं देवं वंशचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। हम गीता जी के चौथे अध्याय के रिवीजन के अंतिम पड़ाव पर आ चुके हैं। इस अध्याय में भगवान जी ने पहले अर्जुन के पूछने से ही पहले बताया कि ये जो ज्ञान मैंने तुम्हें दिया है वो तुमसे पहले सृष्टि के प्रारंभ में सूर्य को दे चुका हूं, जिसने फिर आगे अपने पुत्र मनु और उससे आगे इक्ष्वाकु को दिया। और इस तरह से ये आगे राज ऋषियों की परंपरा के द्वारा आगे बढ़ता हुआ धीरे धीरे समय के साथ लोप हो गया। लोप होने का मतलब कि धीरे धीरे इसमें विकृति आ गई, क्योंकि ज्ञान कभी लोप नहीं हो सकता। तो कहा कि उसी ज्ञान को मैं दोबारा तुम्हारे थ्रू, अर्जुन के थ्रू उसे आगे बता रहा हूं दोबारा से। और मैं ऐसा युगों युगों से करता आ रहा हूं। मैं बार बार अवतार लेता हूं, और उन्होंने अपना प्रयोजन बताया कि मैं अवतार क्यों लेता हूं। कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। कि जब जब धर्म जो है, लोगों की धर्म में आस्था कम होने लगती है और अधर्म बढ़ने लगता है, तभी मैं अपनी योग माया की शक्ति से अपने स्वरूप को रचता हूं। कहने का भाव ये कि भगवान निराकार रूप है। वो पूरे जग में व्याप्त हैं, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, कण कण में विराजमान। लेकिन अपने आप को एक साकार रूप दे देते हैं। लोगों में सामान्य प्राणियों की तरह प्रकट होते हैं। और ये कब होता है? जब धर्म से लोग च्युत हो जाते हैं, अधर्म में उनका आस्था ज्यादा बढ़ती है, धर्म में कम होने लगती है। लोग साधु संतों को सताने लगते हैं, अबलाओं के साथ अत्याचार करने लगते हैं। तो कहा कि जो साधु पुरुष हैं उनका उद्धार करने के लिए, और जो दुष्कर्म करने वाले हैं
विनाशाय च दुष्कृताम्। उनका विनाश करने के लिए, या यूं कहें कि उनकी दुष्टता खत्म करने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए मैं बार बार प्रकट होता हूँ, बार बार अवतार लेता हूँ। और मेरे जो अवतार के रूप में मेरा जन्म होता है, उसमें मेरा जन्म भी और मेरे कर्म भी वो दिव्य होते हैं। और जो व्यक्ति इस बात को समझ जाता है, वह फिर जन्म मरण के चक्कर से छूट जाता है। और कहा कि ऐसे व्यक्तियों की संख्या बहुत है जो तुमसे पहले इस प्रकार से जो मेरे भक्त हैं, वो ज्ञान रूप के तप से पवित्र होकर मुझे प्राप्त कर चुके हैं, मेरे स्वरूप को प्राप्त कर चुके हैं। और जो मनुष्य मेरे बताए मार्ग का अनुसरण करते हैं, फिर वो जिस भाव से मेरी तरफ आते हैं, उसी प्रकार मैं भी उन्हें भजता हूँ। यानी जो जैसी इच्छा लेकर आता है मेरे पास, मैं वैसी उसकी पूरी कर। आप संसारिक इच्छाओं के साथ जाएंगे, भगवान आपको संसारिक इच्छाएं पूरी करेंगे। आप मोक्ष की इच्छा के साथ जाएंगे, भगवान की भक्ति के मन में लेके उसके पास जाएंगे, तो फिर वो अपने भक्तों को उसी रूप में ही स्वीकारते हैं। जो लोग कर्मकांड में विश्वास रखते हैं, जो लोग अपनी सांसारिक इच्छाओं के लिए देवताओं की पूजा करते हैं, तरह तरह, जैसे हमारे वेदों में बताया गया है, तो उनको जो भी वो कर्म कांड करते हैं, उसके अनुरूप उन्हें देवताओं से फल की प्राप्ति होती है। लेकिन साथ ही ये कहा कि ये जो चारों वर्ण हैं, ये मैंने गुण कर्म विभाग के अनुसार रचे हैं। और ये सब कुछ करने के बाद भी कर्ता होते, इन सब का कर्ता होने के बावजूद मैं अकर्ता हूं। अकर्ता कैसे हैं? क्योंकि कर्म के फल में उनकी स्पृहा नहीं। यहाँ वो एक संदेश भी देते हैं कि जैसे ही आप कर्मों के फल की स्पृहा से मुक्त हो जाते हैं, तो आप कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा संदेश है इस श्लोक में। नमाम कर्माणि लिम्पन्ति ना मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो भी जानाते कर्म कर्म भिन्न सबध्यते। और जो इस प्रकार से मुझे जान लेता है, यानी जो ये समझ आता है कि अगर हम इच्छा मुक्त हो जाते हैं, तो फिर हम भी कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। ये जानना ही प्रभु को तत्व से जान लेना है। और कहा कि तुम्हारे बहुत से पूर्वज मुमुक्षुओं ने, मुमुक्ष है ना, जो मोक्ष की इच्छा रखने वाला है, इसी प्रकार के कर्म किए हैं, यानी स्पृहा रहित होकर। और तू भी इन्हीं इसी प्रकार के कर्मों को कर, यानी
जो अर्जुन के मन में दुविधा है, संशय है, भ्रम है, कि तू उस भ्रम से बाहर आ, क्योंकि तेरे से पहले तुम्हारे ही बहुत से पूर्वज ऐसा कर चुके हैं। तुझे तो तुम्हें भी इसी प्रकार इच्छा रहित होकर कर्म करना चाहिए। और उन्होंने कहा कि मैं, क्योंकि यहाँ कर्मों की बात बताई है कि तुझे इस प्रकार से कर्म करना चाहिए, तो उन्होंने फिर कहा कि तुम्हें कर्म अकर्म विकर्म के स्वरूप को जानना चाहिए, क्योंकि इसे जानना बहुत जरूरी है। और ये बड़ा रहस्यमय ही सिद्धांत है, गहना कर्मणो गति। तो अगर तू इस कर्मों के स्वरूप को जान जाएगा तो तुम कर्म बंधन के से मुक्त हो जाएगा। उसका क्या मतलब हुआ कि हमें कर्म किस प्रकार से करने चाहिए। अगर हमें ये पता ही नहीं होगा कि हम जो कर रहे हैं अपने दैनिक जीवन में, जिस प्रकार का भी हमारा कोई कर्म है, कोई भी क्रिया हमारे द्वारा होती है, किसी भी कर्म का निष्पादन हमारे द्वारा होता है, हम अगर उसे जानते ही नहीं कि ये कर्म है, विकर्म है, अकर्म है, क्या है, उसका स्वरूप क्या है, तो पहले तो हमें इस बात का ज्ञान होना आवश्यक है कि जो हम कर्म करते हैं वो किस कैटेगरी में फॉल करता है। तभी तो हमारे अंदर सुधार की गुंजाइश बनेगी। एक अज्ञानी को इस बात से कोई लेना देना ही नहीं है। उसे अपनी इच्छाओं की सांसारिक भोगों में लिप्त, उसी में खुश रहता है। खुश क्या, दुख ही रहता है कहने को, क्योंकि जो उसका खुशी है वो पूर्णता अस्थाई है। और जो इस संबंध में उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात बताई, कर्मों के स्वरूप के रूप में, वो कहा कि जो कर्म में अकर्म देखता है, यानी जब उसके द्वारा कोई भी कर्म होता है वो इस प्रकार से किया जाए कि वो अकर्म बन जाए। और जो अकर्म में कर्म देखता है, बहुत से लोग कर्महीन अकर्मण्य हो जाते हैं कि हमने तो कर्मों का त्याग कर दिया। लेकिन जो ज्ञानी है वो समझता है कि मनुष्य कर्म का त्याग नहीं कर सकता, वो ना चाहने पर भी कुछ ना कुछ कर ही रहा होता है। और कहा कि ऐसा व्यक्ति मनुष्यों में बुद्धिमान है और वो समस्त कर्मों को करने वाला है। लेकिन वो समस्त कर्मों का कर्म करने वाला होता हुए भी, जैसे भगवान ने अपने लिए कहा था कि मैं कर्ता होते हुए भी करता हूं, इसी प्रकार वह मनुष्य भी कर्मों के बंधन में नहीं फंसता। क्यों? क्योंकि उसके जितने भी कर्म हैं वो बिना कामना और संकल्प के होते हैं, जिसके कारण उसके सारे कर्म ज्ञान की अग्नि में भस्म हो गए। ऐसे व्यक्ति को कहा कि ज्ञानी जन में पंडित कहते हैं। जिसने कर्मों और उसके फल से अनासक्त हो गया है और जिसे संसार के आश्रय की आवश्यकता नहीं, उससे मुक्त हो चुका है, वो केवल परमात्मा में ही नित्य तृप्त है, तो फिर वो जो भी कर्म करता है उनका कर्ता नहीं होता। और जिसका अंतःकरण इंद्रियों के संयम द्वारा, यानी उसने अपने शरीर को इंद्रियों के संयम द्वारा
वो कैसे कि जितने भी सांसारिक भोग हैं उनका त्याग कर दिया। तो ऐसे में उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। हम बात करते हैं बार बार के जो कर्म योगी है वो धीरे धीरे उसका अंतःकरण पूर्णतः शुद्ध हो जाता है और वो ज्ञान का अधिकारी हो जाता है। और ऐसा व्यक्ति जिसने इंद्रियों को, शरीर को संयम में कर लिया है और सांसारिक भोगों को त्याग दिया है, तो फिर वो कहा उसे निराश्रित यत चित्त आत्मा। तो ऐसे चित्त वाला व्यक्ति जिसने, जो आशा रहित हो चुका है, फिर वो कर्म करता हुआ भी पापों को प्राप्त नहीं होते, यानी उसके द्वारा पाप होते ही नहीं। और जो भी कर्म करता है उससे जो भी उसे प्राप्त होता है उसमें संतुष्ट रहता है। जो प्राप्त हुआ उसी में संतुष्ट है, तो फिर उसमें ईर्ष्या का अभाव हो जाता है। क्योंकि ईर्ष्या व्यक्ति दूसरे से तभी करता है कि जब उसे लगता है कि मेरे पास कम है उसके पास ज्यादा है, या मेरा अच्छा नहीं है उसका अच्छा है। तो नेचुरल सी बात है, जो उसे मिल रहा है उसमें खुश है, तो उसे ईर्ष्या किस बात की। फिर ये जो सांसारिक द्वंद्व हैं वो इनसे भी परे चला जाता है। तो निरच्छा होने के, केवल निराशी या निरच्छा होने पर मनुष्य के जितने भी अवगुण हैं वो धीरे धीरे अपने आप खत्म होते चले जाते हैं। एक चेन ऑफ रिएक्शन है। आपने एक कड़ी तोड़ दी और वो मुख्य कड़ी है इच्छा, तो वो चेन फिर रहती नहीं, बंधन खत्म, सांसारिक द्वंद्व खत्म हो जाते हैं। जहां द्वंद्व खत्म हुए तो वो हर अवस्था में सम रहता है, जो मिला है उसमें खुश है। फिर उसके द्वारा जो भी कर्म हो वो उनसे बनता नहीं। जब उसमें संभाव है, कोई इच्छा नहीं बची, आसक्ति नहीं रही किसी भी चीज के लिए, देहाभिमान अपने आप जाता रहता है, ममता रहित हो जाता है और चित्त परमात्मा में स्थित रहता है, तो उसके जितने भी कर्म हैं वो पूर्णतः विलीन हो जाते हैं। और जब उसके कर्म पूर्णतः विलीन हो जाते हैं, निराशी हो गया, देहाभिमान से रहित हो गया, ममता रहित हो गया, परमात्मा में निरंतर उसका चित्त स्थित रहता है, फिर उसकी ब्रह्माकार वृत्ति हो जाती है। उसके लिए हर तरफ जो कुछ भी हो रहा है वो ब्रह्म है। और उन्होंने एक यज्ञ के द्वारा उसको कंपेयर करने के लिए श्लोक 24 कहा कि ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हुई, ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधि। तो हर तरफ ब्रह्म, जो कुछ हो रहा है वो भी ब्रह्म, जो कर रहा है वो भी ब्रह्म, जो करने वाला है वो भी ब्रह्म, जो इसको प्राप्त करना है वो भी ब्रह्म। तो इस प्रकार उसकी ब्रह्माकार वृत्ति हो जाती है। फिर आगे उन्होंने 12 प्रकार के यज्ञ बताए।
कि एक तो कहा कि जो योगी जन हैं देव यज्ञ करते हैं और कुछ लोग आत्म रूप यज्ञ का हवन किया करते हैं। देव यज्ञ यानी ये मैं ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि हमने लेटेस्ट ही किए थे। फिर उन्होंने कहा कि इंद्रियों को संयम रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं और कुछ लोग, कुछ ज्ञानी जो हैं वो विषयों को इंद्रियों में हवन करते हैं। और फिर कहा कि कुछ इंद्रियों की सारी क्रियाओं को और प्राणों की सारी क्रियाओं को आत्म संयम में की अग्नि में हवन किया करते हैं। और कुछ लोग द्रव्य उनके पास जो है उसका दान देना, इस प्रकार के यज्ञ। कुछ तप करते हैं, कुछ कर्मयोग करते हैं और कुछ लोग व्रत आदि स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। और फिर कहा कि कितने ही अपान वायु को प्राण वायु में और प्राण वायु को अपान वायु में हवन करते हैं। बाकी लोग अपना आहार जो है उसको नियमित करके प्राण और अपान की गति रोककर प्राणायाम यानी प्राणों को ही प्राणों में हवन किया करते हैं। और जो इन सब यज्ञों के फलस्वरूप जो भी प्रसाद बचता है उसी को प्रसाद रूप में ग्रहण कर वो परमात्मा को प्राप्त होते हैं। और जो यज्ञ में भाग नहीं लेता यानी जिसके कर्म यज्ञ स्वरूप नहीं है उसके लिए ये मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है। कहा कि इस प्रकार जो मैंने ये 12 यज्ञ बताए हैं ऐसे और भी वेदों में यज्ञ बताए गए हैं, लेकिन वो सभी जो है वो बॉडी से आइडेंटिफाई होते हैं। और जो व्यक्ति इन बातों को तत्व रूप से जानता है, उन बातों को तत्व रूप से जानते हुए अपने कर्मों का निष्पादन करता है, फिर वो कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। और फिर ज्ञान यज्ञ की उन्होंने भूरी भूरी प्रशंसा की है कि जितने भी द्रव्यमय यज्ञ हैं उन सब की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि उसमें सभी कर्म समाप्त हो जाते हैं, भस्म हो जाते हैं ज्ञान की अग्नि में। उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए तुम्हें तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाना होगा, उनकी सेवा, उनको प्रणाम करना, उनसे आत्मज्ञान संबंधी प्रश्न करना। जब इस भाव से उनके पास जाओगे तो शाश्वत तत्व को तुम्हें भली भांति समझा देंगे और उसका उपदेश करेंगे, और उसे जानकर फिर तुम भ्रमित नहीं होगे। और जब तुम्हारा भ्रम
खत्म हो जाएगा। फिर तुम्हें हर एक प्राणी में मैं और मेरे पीछे तुम परमात्मा को देखो। और इस ज्ञान को कोई भी पा सकता है, चाहे तुमने कितने ही बड़े से बड़ा पाप किया हो, तो भी जब यह ज्ञान प्राप्ति होगी तुम भवसागर से पार निकल जाओगे। और यह ज्ञान जो है वो सभी कर्मों को भस्म कर देता है। उसी प्रकार जैसे अग्नि किसी भी लकड़ी को, किसी भी ईंधन को भस्म कर देती है। और इससे पवित्र संसार में कुछ नहीं है। और जो इस ज्ञान को प्राप्त हो जाता है कर्म योग के द्वारा, अपने मन को शुद्ध करके, समय जब उसका आता है फिर वो ईश्वर को अपने आत्मा में ही पा लेता है। लेकिन वो ज्ञान तभी प्राप्त होता है जब आप श्रद्धावान हैं, इंद्रियों को संयम में किया हुआ है और आप उसको, उस तत्व को जानने के लिए तत्पर हैं। शीघ्रता की जरूरत नहीं, तत्परता की जरूरत है। You shouldn't be in haste, but you should be persevering. और जब ऐसा होता है, you get established in your own self immediately, without any delay. लेकिन श्रद्धावान होना जरूरी है। अगर श्रद्धा रहित और संशय युक्त हैं तो फिर जब मनुष्य अपने लक्ष्य से भटक जाता है वो ना इस लोक पर रहता है ना अगले लोक। यहाँ तक हम कर चुके थे, चलिए श्लोक बचे हैं। शुरुआत कौन करने वाला ये देखिए, प्रदीप जी करेंगे। सुनीता जी कर रही है।